चलिए, कल स्टैइक्योमेट्री पढ़ रहे थे ना हम लोग। स्टैइक्योमेट्री आपको पता है ना किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? मोल, वॉल्यूम और मोलर मास। वहीं कर लो, जाओ। अच्छा, फिर ये भी पढ़ा गया था यार कि स्टैइक्योमेट्री मोल, वॉल्यूम और मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअल मोल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये कंपैरेटिव मोल को रिप्रेजेंट करता है। याद आ रहा है ना? स्टैइक्योमेट्री का यूज करते हैं हम लोग कंपैरिजन करने के लिए। भाई तो देर नहीं हो रहा है, क्लास नहीं देख रही हो? पढ़ाएंगे कब? हाँ, इसके बाद अभी फिर से है। अच्छा ठीक है, चलो पढ़ लो। ए बेटा कुणाल, बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ। हम्म। चलो। हैं? चलो बात नहीं करो अभी। कुणाल, शांत रहो अभी। तो ये पढ़ा गया था ना कि स्टैइक्योमेट्रिक मोल वॉल्यूम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। फिर भाई, जो गिवन हो और जो फाइंड आउट करना हो अगर सेम होगा तो सिंपल स्टैइक्योमेट्री का कंपैरिजन करते हैं। अगर गिवन कुछ और हो, फाइंड कुछ और करना हो, तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर लेते हैं। मान लो मोल दिया है, वॉल्यूम निकालना है, तो दो ऑप्शन है। जिसका वॉल्यूम निकालना है पहले उसका मोल निकाल लीजिए, फिर डायरेक्टली मोल का फॉर्मूला निकाल के वॉल्यूम निकाल लीजिए। अभी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, ये भी बताए थे कि स्टैइक्योमेट्री अगर सेम होगा तो मोल और वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा। स्टैइक्योमेट्री अगर डबल होगा तो मोल भी डबल, वॉल्यूम भी डबल। क्लियर है? यानी जितने फैक्टर से स्टैइक्योमेट्री चेंज होगी, वॉल्यूम और मोल भी उतने ही फैक्टर से चेंज हो जाएगा। क्लियर है? मोबाइल चला रही हो क्या? हमको लगा मोबाइल चला रही है लड़की। दुख ये भी है, दुख ये भी है तुम्हारे साथ, ऐसा कह सकते हैं। चलो, बाकी सब बच्चे आ गए ना? हाँ तो कोई कुंडी बंद है ना बस। चलो 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 बेटा, बात नहीं करो, बात नहीं करिए। कुणाल और विष्णु ज्यादा मत बोला करो मेरे क्लास में। नोट करिए, इफ स्टैइक्योमेट्री सेम, इफ स्टैइक्योमेट्री सेम। हाँ बेटा, पॉइंट करके लिख लो। भाई अगर स्टैइक्योमेट्री सेम होगी तो मोल या वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? सेम। दो सब्सटेंस की स्टैइक्योमेट्री सेम है तो दोनों का मोल सेम, वॉल्यूम भी सेम। देन मोल और वॉल्यूम ऑल्सो सेम। और यार स्टैइक्योमेट्री डबल तो मोल डबल। हाँ, तो वन वर्ड में बोल सकते हैं ना यार? एक वर्ड में तो बोल सकते हैं ना भाई कि स्टैइक्योमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जितनी स्टैइक्योमेट्री चेंज होगी, मोल भी उतना चेंज होगा। ये भी तो बोल सकते हैं ना यार, स्टैइक्योमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलिए अब क्वेश्चन लगाया जाए यहां से। बाकी बच्चे कर लें। अच्छा, फैन उधर चला गया। हो गया बेटा ये? क्वेश्चन दे? नहीं बेटा, वो हम पेज लिखे हैं कि वहां से स्लाइड जाएंगे तो 54 पे हमको आना है, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा पेज कौन सा है। अभी याद ही हो गया, अब तो वो भी नहीं देखना है, 54 नहीं लिखना है। चलो क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। बैक करने क्या नोट करना था बेटा? नोट कर लो। लो, नोट करो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन। वर्ड याद रखिएगा, कंप्लीट कंबशन में कौन सी गैस इवॉल्व होती है? CO2। और इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा भी क्वेश्चन अभी आगे मिलना है। इनकम्प्लीट में CO और कंप्लीट कंबशन में CO2। एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम एथेन। नोट कर लो बेटा, 3 ग्राम ऑफ एथेन,
3 at 100 degree Celsius for complete combustion of 3 gram of ethane. Find produce volume of carbon dioxide. Find produce volume of carbon dioxide at STP. Find beta produce volume of carbon dioxide at STP. CO2 at STP. बताएं? हाँ बेटा, कंबशन है किसका है ये? एथेन का है। एथेन का फॉर्मूला C2H6 बेटा, H5 होता है एथाइल ग्रुप का, है ना। इनका कंबशन कराना है तो कंबशन के लिए कौन सी गैस लगती है? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या मिलता है? CO2 और H2O। जब तक वाटर वेपर ना लिखा हो तब तक वाटर किस फॉर्म पे लेंगे? लिक्विड। चलिए बैलेंस कर लीजिए पहले, फिर सॉल्व किया जाए। भाई जितना कार्बन उतना CO2, यानी CO2 कितना हो जाएगा? 2, और H2O हाइड्रोजन का हाफ। हाइड्रोजन 6 है तो कितना हो जाएगा? 3। और यार यहाँ पे पढ़े थे x प्लस वाई बाई 4, लगाइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सॉल्व करो। हाँ, y/4 कितना आ रहा है? 7/2। यही आ रहा है ना? 7/2। चेक कर लीजिए, नहीं है तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। कार्बन रिएक्टेंट में कितना है बेटा? 2। प्रोडक्ट में कार्बन 2। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है बेटा? 6। प्रोडक्ट में 3 2 जा 6। ऑक्सीजन 7/2 करने का मतलब कितना आ रहा है? ये 7 आएगा। यहाँ पे काउंट करिए, 2 2 जा 4, 4 और 3 7। बैलेंस है ना, यानी अब आप स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट, बैलेंस रिएक्शन लिखें। अब दिया क्या है बेटा? एथेन का मास दिया है। एथेन का मास दिया, देखिए 3 ग्राम एथेन दिया है और वॉल्यूम बोल रहा है CO2 का निकालने के लिए, यही है ना? एक मिनट, निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड करना है, और यहाँ पे दे दिया है एथेन का मास। मास ऑफ एथेन C2H6 दे दिया है 3 ग्राम। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा, स्टोइकियोमेट्री उन्हीं का यूज़ करिएगा, यूज़ तो सबका कर सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड है उन्हीं का स्टोइकियोमेट्री यूज़ करिएगा, बाकियों से कोई मतलब भी तो नहीं है हमको। चलिए जरा ये बताइए, एथेन की स्टोइकियोमेट्री कितनी है बेटा? 1। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोइकियोमेट्री 2। स्टोइकियोमेट्री डबल हो रही है कि नहीं हो रही है? एथेन की स्टोइकियोमेट्री 1, CO2 की 2। बताओ स्टोइकियोमेट्री कितना हो रहा है, कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है? डबल। स्टोइकियोमेट्री डबल तो मोल, स्टोइकियोमेट्री डबल तो वॉल्यूम डबल। ये पिक कर लिया स्टेटमेंट। डायरेक्ट निकालना है वॉल्यूम, वो भी किस कंडीशन पे है? STP पे। इस मास को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लीजिए? वॉल्यूम में। उसके बाद कंपेयर कर लो। बात आ रहा है समझ में? चलो जरा बताओ बेटा, यहां इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला कितना आएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखिए, मोल इंटू 22.4 लीटर। याद आ रहा है फॉर्मूला? यार पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है ना। वॉल्यूम निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। कहीं कोई डाउट है किसी को? अरे यार लेकिन मोल तो दिया ही नहीं है, निकाल लीजिए, कन्वर्ट कर लो। हाँ एक मिनट बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे इंटू 22.4। कोई डाउट नहीं ना है? चलिए गिवन मास कितना है एथेन का? 3। और एथेन का मॉलिक्यूलर वेट, एथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आया है? 30। जिनको डाउट है तुरंत बोलिएगा। हाँ एकदम क्लियर है ना बेटा? हाँ, ये हो गया इंटू 22.4, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2.24 लीटर वॉल्यूम निकल गया। पहले देखो यहाँ तक देख लीजिए, जिनको प्रॉब्लम हो बता दीजिए। अब बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, वो भी कंपेयर करके और मल्टीप्लाई कर देंगे। जो निकालना है पहले उसमें कन्वर्ट कर लिए। मास दिया था आपको, निकालना था वॉल्यूम, तो जिसका मास दिया था उसी का वॉल्यूम निकाल दिए। अब स्टोइकियोमेट्री से कंपेयर और आंसर। हाँ बेटा, क्या ये
3 ये मास है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल को तोड़ेगी तो क्या मिलेगा? हाँ हाँ ये, हाँ वॉल्यूम ऑफ एथेन है ये वॉल्यूम ऑफ एथेन है, वॉल्यूम ऑफ C2H6। पहले बताओ किसी को डाउट है इसमें? एकदम क्लियर है? आ रहा बेटा प्रीति, तुम लोग को आ गया उधर? चलिए भाई जरा बताइए, कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं यार, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एथेन, लिखा जा सकता है डायरेक्टली। स्टेटमेंट कम यूज करिएगा तो कंफ्यूजन कम होगा। एकदम क्लियर है ना? रीजन आपको पता है, पहले लिखवा दिए हैं, स्टैक्योमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, स्टैक्योमेट्री डबल तो वॉल्यूम भी डबल। सबको क्लियर है? तो बता दो CO2 का वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा? हाँ यही आएगा ना यार, CO2 का वॉल्यूम 2 है और एथेन का वॉल्यूम कितना आया था? 2.24, कितना आ गया? 4.48 लीटर। बोलो क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन दे यहाँ से पिक करते चले जाएगा। अच्छा एक नोटिस करिएगा यहाँ पे एक बात, हाँ बेटा, दिया किसकी वैल्यू है बेटा? एथेन का ही दिया है ना, और निकालना किसका है? CO2 का, तो कंपेयर वही करेंगे ना। लिखने को तो इसका भी लिख सकते हैं लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस हो जाएगा ये। जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना, बस उसी का कंपेयर करिए। क्लियर है? ये आ रहा है? अच्छा सुनिए, एक नोटिस करिएगा जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि इसके बाद का इसी का एप्लीकेशन आता है, लिमिटिंग रीजेंट। जो लोग पढ़े हैं और यहाँ पे तो याद भी होगा, जब तक एक रिएक्टेंट देगा तो नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री लगेगा। तो बताइए कितने रिएक्टेंट की वैल्यू दी है यहाँ पे? रिएक्टेंट कितने हैं बेटा? 2 है ना, एथेन और ऑक्सीजन। और लेकिन रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू दी है? एक ही रिएक्टेंट की वैल्यू दी है ना। एकदम क्लियर है ना अभी? एकदम क्लियर, ऐसे पिक करते चले जाना। दोनों अभी आगे, हाँ तब लगाएंगे लिमिटिंग, आगे है वो, अभी पहले ये पिक कर लोगे अच्छे से तब लिमिटिंग का क्वेश्चन लगवाएंगे। एकदम क्लियर आ रहा है बेटा? चलिए एक और क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन और नोट करिए। प्रीति आ रहा है जी? हाँ लिखिए। इन हैबर्स प्रोसेस, इन हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या मिलता है? NH3, और रिएक्टेंट क्या होता है? N2 और H2। if 10 gram hydrogen react with nitrogen, find volume of ammonia at STP। find वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला पता है ना? NH3 at STP। उसी टाइप का क्वेश्चन है ना? फिर बताओ बेटा कितने रिएक्टेंट है यहाँ पे? 2। वैल्यू कितने रिएक्टेंट की दी है? एक रिएक्टेंट देगा तो नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। पहला स्टेप बैलेंस रिएक्शन लिखिए, दूसरे स्टेप में जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना उसका कंपेयर करिए, तीसरे में स्टोइकियोमेट्री से कंपेयर करके 448 लीटर 10 मोल हो जाएगा। 5 5 5 2 जा 10। रुक जा बाकी बच्चों को निकालने हैं, 1 मिनट। मोल हो गया 5, 3H2 है, 2NH3 है। रुको, टुक 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 टुक, 3 से 2 224। रुको देखते हैं और ही बच्चे निकालें। 74.67। 3 लोग 3 अलग अलग आंसर, और भी देखते हैं। कितना है बेटा? किस लिए? हाँ और किसी का? आलोक, और ये बैलेंस हो गया बेटा? इसके बाद कब बताना है ना हमें। अच्छा सॉल्व करो। सुनो देखो क्या करना है, बैलेंस हो गया ना, निकालना है वॉल्यूम किसका? अमोनिया का। तो मास किसका दिया बेटा? ना हाइड्रोजन का, इसी को कन्वर्ट कर लो पहले वॉल्यूम में, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। आलोक आया बेटा आंसर कितना? और ये कुणाल? हाँ सही है, 74 वाले सही है। विष्णु बेटा नहीं पिक कर पाए?
सॉल्व कर लो, सही है वैसे 70। स्वाति, श्वेता, नहीं हुआ। आई से नाइट्रो, वेरी गुड, सही है। 1 2 3 4, ईशान नहीं आया। 4, तुम्हारा बेटा कितना आया था ये, क्या नाम है, गलत है, बताएं हम। चलिए भाई, हैबर्स प्रोसेस है, रिएक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनिया। तो भाई स्टैइक्योमेट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। बैलेंस है क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे 2। चलिए निकालना है अमोनिया का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकालना है आपको। चलिए गिवन और रिक्वायर्ड लिख लीजिए। मास किसका दे दिया बेटा, हाइड्रोजन का। मास ऑफ H2 दे दिया है यहाँ पे 10 ग्राम। कहीं कोई डाउट, एक काम करिए, इस मास को पहले किस में कन्वर्ट कर लें, वॉल्यूम में। एकदम क्लियर है ना, जो फाइंड आउट करना है पहले उसी में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, तो जरा बताओ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, मोल इंटू 22.4। प्रॉब्लम है मोल दिया नहीं है, तो मास अपॉन मोलर मास में कर लो। मोल का फॉर्मूला होता है ना इंटू 22.4। मास कितना है 10 ग्राम, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, इंटू 22.4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 22.4। रुको सही से लिख दें इसको, 5 इंटू 22.4। हाँ हाँ बेटा, नहीं अभी तो कम, केवल इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ हाँ सही आया, पहले बोलो यहाँ तक दिक्कत। ये तो सिंपल रूल है ना भाई, निकालना है वॉल्यूम, पहले निकालनी है इसका वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, स्टैइक्योमेट्री से कंपेयर करेंगे, इसके बाद स्टैइक्योमेट्री से कंपेयर करेंगे। पैटर्न पिक करिएगा, हर क्वेश्चन में यही कहानी करेंगे। चलो बेटा, हाइड्रोजन की स्टैइक्योमेट्री 3 और अमोनिया की स्टैइक्योमेट्री 2। स्टैइक्योमेट्री क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। स्टैइक्योमेट्री वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। कुणाल मत बोलो बेटा, डिस्टर्ब होता है। तो लिख सकते हैं ना भाई, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा, 2। एक वॉल्यूम कितना बनाएगा, 2/3। और कितना, चलो ले लेना है, पहले यहाँ लिखो, लिख सकते हैं ना यार, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, बताओ कितना वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया। ये क्लियर है ना, कोई डाउट ही ना है। तो बताओ, यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना, यूनिटरी में पहले किसका निकालते हैं, एक का निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है, जरा चेक करिए, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन लेंगे तो कितना अमोनिया बनेगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 4 जा 112 लीटर हो गया ये। एकदम क्लियर है ना, 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेंगे तो कितना अमोनिया आएगा, 2/3। और कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन लेना है हम लोग को, 112 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 2/3 इंटू 112 हो जाएगा अमोनिया। आया, एकदम क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए। 2/3, अच्छा सॉल्व करो बेटा, सिंप्लीफाई करिए इसको। 3 से कट करिए, 3 3 जा 9, रिमाइंडर रह गया 2, हो गया ना बेटा, 2 और 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, रिमाइंडर रह गया 1, डेसिमल लगाओगी तो 10, 37.33 यही आ रहा है ना। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, आ गया। एकदम क्लियर है, आया। विष्णु आ गया था ना तुमको, ये हर्ष, आयुष आ गया था, थोड़ा दूर दूर बैठो, इतना स्पेस लेके बैठो, उसको दबा दी बेचारा, वैसे ही जान नहीं है उसके में। ऐसे होता है ना, कपड़े टांगे होते हैं अर्गनी पे, उसी तरह वो लग रहा है, इधर जीन्स उधर जीन्स और ये बीच में टी शर्ट, ऐसे जगह दे दो, दब हड्डी टूट जाएगा तुम लोग का नाम आएगा, चटन हाँ उसको खुद पता है कितना कमजोर है वो। आलोक आ गया था, ईशान क्लियर है, और अभिनव, प्रियांशु आ रहा है ना, आ गया तुमको, आया। चलो एक क्वेश्चन और दें, चलिए क्वेश्चन और करिए, नोट करिए। ब्यूटेन लिया जाए, लिखिए, एट
100 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन में दिया है। अगर कंबशन कराओगे तो टेम्परेचर लोगी ना, तो बस वही एक रीज़न है। 100 की जगह कुछ भी ले लो। एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर, 1.12 लीटर ऑफ ब्यूटेन, फाइंड प्रोड्यूस वॉल्यूम। बेटा बताइए मत, फॉर्मूला अपने आप करिए आप लोग, थोड़ा सा जीओसी पढ़े हम लोग, मतलब आपने आ जाएगा अभी। फाइंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ, सीखोगे कैसे जब सब इधर CO2 एंड H2O एट STP। ये तो बहुत आसान है। देखो आसान इसलिए क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम ही निकालना है। डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे आंसर आ जाए। कितना है बेटा? नहीं कर पाई तो बेकार, कर लो, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा तुमसे। चिढ़ जाती है इनसे। कुणाल बेटा आया? तो आया तो बताओ आंसर। आप धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में, मतलब ये इस बोर्ड से फेमिलियर हो रहे हैं। इतना इरिटेशन होता था, हम सोच कुछ और है, तब तक पता चला मिटाना है, उस चक्कर में भूल गए। यही तो हो रहा था ना 2 4 5 दिन से। ऊपर से स्लाइड आ गया, अब वो भी सही है धीरे धीरे। आ गया बेटा? दिया है वॉल्यूम, निकालना है वॉल्यूम। किसका निकालना है? CO2 का। हाँ दोनों का। इसकी स्टैक्योमेट्री, इसकी स्टैक्योमेट्री 4, स्टैक्योमेट्री 4 टाइम तो वॉल्यूम भी 4 टाइम। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ C4H10 हो गया। हाँ बेटा एक मिनट एक मिनट, इसकी स्टैक्योमेट्री 1, इसकी स्टैक्योमेट्री 5, वॉल्यूम ऑफ H2 कितना होगा? 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन। पता है क्यों इतना स्ट्रेट आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ही निकालना है। आ गया? वॉल लाइनर है, कितना आया? हाँ सही आया ना, चलो सही है। कुणाल हाँ बेटा, बहुत सही है, वेरी गुड, एकदम सही है। बताओ नहीं उसको, आ जाएगा आ जाएगा। और बाकी बच्चे करके बैठ गए हैं, बताओ। 5.56 की 6 सही है, वेरी गुड। नहीं पिक कर पा रहे हो? अच्छा अप्रोच, रुको हम बता। हाँ बेटा, यूनिट लिख लो बेटा, एकदम सही है, वेरी गुड। आया जी? चलो कितना आया तुम? अरे बैलेंस की हो बेटा, सही, हाँ चलो ठीक है। फोर 4.48 आ रहा है। 2 4। हाँ तो 2 मोल 2 वॉल्यूम 8 वॉल्यूम बनाएगा। वॉल्यूम कितना बनाएगा? 4 बनाएगा ना। यूनिट पे लोगी ना, यूनिटरी से 4। चलो बात नहीं करो। हाँ आया बेटा श्वेता? कितना? 4.48 5.6। हाँ आ गया बेटा तुम्हारा। खुशी आ गया बेटा? गरिमा चलो देखो। हाँ और 5.6। चलो देखो बेटा, इसीलिए बोले ना कि फ्रैक्शन वाला लीजिएगा, ज़्यादा आसान होता है स्टैक्योमेट्री में। ए ईशान बताओ बेटा, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। किसी को डाउट हो ब्यूटेन के फॉर्मूले में तो बता दीजिए, वो भी बता देंगे। प्रियांशु क्लियर है ना बेटा? जिनको डाउट हो तो देखिए, ब्यूटेन एन आया है मतलब एल्केन होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद करिए, CnH2n+2। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन बेटा? 4। पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? C4H10। कंबशन करा रहा है वो भी कंप्लीट, तो आपको पता है गैस कौन सी लेंगे जलाने के लिए? O2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2 और H2O। बात नहीं करो, हो गया ये भी।
ईशान बेटा बैलेंस करो, कोई बोलेगा नहीं। कार्बन 4 तो CO2 4, हाइड्रोजन 10 तो पानी 5, हो गया ना ये। और बाकी ये बताइए ऑक्सीजन कितना आएगा? 8, 13/2 हो गया। ए बेटा आयुष, आयुष, कुणाल, हो गया कुणाल? हाँ तो बात नहीं करो, एकदम क्लियर है। ईशान बोलो बेटा क्या दिया है? ब्यूटेन का वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ C4 लिख दे, समझ जाओगे ना। कितना दे दिया है? 1.12 लीटर। फाइंड आउट करना आपको CO2 का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है और वॉल्यूम ऑफ H2O निकालना है। बोलो क्लियर है? अच्छी बात यह है कि जो गिवन है वही फाइंड आउट करना है। कल ये लाइन लिखवाएं, दो केस बनेगा, जो गिवन है वही फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल स्टैक्योमेट्री से कंपैरिजन, गिवन है कुछ और, फाइंड कुछ और करना तो पहले वैल्यू निकालते हैं, है ना बेटा। इसका वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो चलो कंपेयर करो। ब्यूटेन की स्टैक्योमेट्री 1, CO2 की स्टैक्योमेट्री 4। स्टैक्योमेट्री कितनी टाइम इंक्रीज हो रही है? 4 टाइम, तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम। तो लिख सकते हैं ना भाई, वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल्स टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन, होगा? कोई डाउट? वैल्यू पुट कर लीजिए। ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना आया है? 1.12, 4.48 लीटर आ गया। चलिए पानी का वॉल्यूम बताओ कितना आएगा? बोलो नहीं, कोई कोई नहीं बोलेगा। हाँ बताओ ईशान बेटा, जो गिवन है कंपैरिजन उससे करेंगे। पानी की स्टैक्योमेट्री कितनी है बेटा? और इसकी स्टैक्योमेट्री 1 से 5 आ रहा है, कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है? 5। तो पानी का वॉल्यूम 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना है? 1.12, कितना होगा? 5.6 लीटर। बोलो गरिमा आ गया बेटा? अभी पिक कर ले जा रही हो? पैटर्न पिक करना है, क्वेश्चन स्ट्रेट मिलेगा। आया तुमको? तुम्हारा आ गया था। ए बेटा आया खुशी, उसको बुलाना, क्या नाम है इसका? CO होगा। नहीं तो हम लोग जो लिखे हैं उसमें तुम रिएक्शन में देखियो कि CO2 आया था, वो कंप्लीट कंबशन का ही बैलेंसिंग है। इनकम्प्लीट आएगा तो बैलेंसिंग अपने हिसाब से करेंगे हम लोग, हिट एंड ट्रायल। उसका नहीं, वो इनकम्प्लीट में देखो अलग अलग कंडीशन होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें CO भी मिलेगा और CO2 भी मिलेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, आया हुआ है फ्रिक्वेंटली, एक मेंस में आया हुआ है, एक नीट में आया हुआ है 2020 में, स्ट्रेट क्वेश्चन है, बोला है इनकम्प्लीट कंबशन, तो वो अलग कंडीशन नहीं होता, आगे पढ़ेंगे। पहले ये तो पढ़ लो, ये पिक कर लो, फिर एक और क्वेश्चन दें। प्रियांशु आ रहा है? आसान है ना? ऐसू का मुंह की हो, खैनी खाए हो क्या प्रियांशु? छोड़ दिए खाना? चलो बेचारी बहुत देर से परेशान थी 100 डिग्री सेल्सियस पे। चलो लिखो दूसरा, एक और क्वेश्चन लिखिए। एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नोट करो बेटा। एट, अच्छा क्वेश्चन में फिर से देखो कितने रिएक्टेंट की वैल्यू दी थी? एक। खोपड़ी में एकदम बैठा लो, एक रिएक्टेंट देगा तो सिंपल स्टैक्योमेट्री यूज करेंगे, दो होगा तो आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे ये खत्म होगा इसका एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये भी ध्यान देना आपको। एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल प्रोपेन, अब मोल में दे दिया है ये। फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट, कंडीशन आपको पता है, STP 25 इंटू 22.4, पहले वाला आ गया अभी। चलो करो, आ जाएगा, ये भी आसान है। हैं 448 25 इंटू 22.4,
में 50, 10, 60, 6, 25 गुना 50, गलत है बेटा, 448 नहीं आएगा। हैं? नहीं, लो। अरे वेरी गुड, इसको खुद नहीं विश्वास है। सही है बेटा, वेल डन। 560, रिएक्शन सही है बेटा। क्या ही की हो, इतना आसान है ये। ऑक्सीजन का निकालना है ना, ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तुम CO2 का निकाले हो तो लिख ही लो, काटो नहीं, वो लिख दो, वो भी एक क्वेश्चन बन गया उसमें। 560, 560 डायरेक्ट आ रहा है ना, 560 लीटर, सिंपल है। हाँ ठीक है ठीक है। 22.7 लियो क्या, ये लिए हो, का है क्वेश्चन में देखे हो PYQ में कभी, केवल 22.4 रखा है। अभी एडवांस का भी क्वेश्चन दे रहे हैं, घबराओ नहीं। 560, तुमसे बेटा बोले 22.4 लेके सॉल्व करो, आ गया। हाँ हाँ, वो सही है, उस हिसाब से सही था तुम्हारा। ईशान बेटा आया। हाँ एकदम सही तो हो तुम। हम्म, ये वॉल्यूम निकाल रही हो ना। हाँ सही तो की हो। हाँ ये हो गया, छोड़ दो, कैलकुलेट मत करो अभी। वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन हो गया बेटा, स्टैक्योमेट्री इसकी 1, गलत बैलेंस की हो। अब बताओ, इसकी स्टैक्योमेट्री 1 है, इसकी 5 है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, 5 टाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ एथेन प्रोपेन, हो गया 5। और इसकी वॉल्यूम कितनी आई है, 5 इंटू 22.4, सॉल्व करोगे तो आएगा 560। अब सम आया समझ में, डाउट है? उल्टा पड़ रहा था ना, तुमसे अच्छा लिखे हैं। हाँ ठीक है, अब आप सोचिए, हाँ करेंगे। हाँ चलो बेटा, वेरी गुड, सही है। 560 लीटर नहीं आया। हाँ अब बात नहीं करिए, देखिए बात नहीं करिए, जिनको नहीं आया ध्यान से देख लीजिए। प्रोपेन है बेटा, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, बर्न कराना है O2 में, प्रोडक्ट मिलेगा CO2 और H2O। चलो बैलेंस करिए, 3 कार्बन तो CO2 3, हाइड्रोजन 8 तो पानी 4, और यहां पे करेंगे तो हो गया 5। देख लो, 3 2 जा 6 और 6 4 10, एकदम क्लियर है ना। चलो बेटा, प्रोपेन का दे दिया है मोल और निकालना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम, तो पहले प्रोपेन के मोल को किस में कन्वर्ट कर दें, वॉल्यूम में, यही है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन दे दिया है कितना, 5। इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, हाँ मोल इंटू 22.4 होता है ना, 5 इंटू 22.4, 112 लीटर। ये आ गया सबका, ये आ गया ना बेटा। अब कंपेयर करिए, वॉल्यूम से वॉल्यूम का कंपेयर करेंगे, जो गिवन है फाइंड आउट करेंगे सिंपल स्टैक्योमेट्री से कंपेयर। स्टैक्योमेट्री इसकी 1, इसकी स्टैक्योमेट्री 3। अरे ऑक्सीजन निकालना था ना, देखो हम भी सीख गए, सिखा दी दिव्यांशी। हाँ बेटा, ऑक्सीजन निकालना है ना। चलिए, ऑक्सीजन की स्टैक्योमेट्री कितनी है बेटा, 5। कितना टाइम स्टैक्योमेट्री इंक्रीज हो रहा है, 5। अगर स्टैक्योमेट्री 5 टाइम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी 5 टाइम, मोल भी 5 टाइम, प्रेशर भी 5 टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 गुणे वॉल्यूम ऑफ एथेन, यही होगा ना। प्रोपेन है 112, 560 लीटर प्रोपेन का। आ गया ऑक्सीजन का, आसान है ना। नॉर्मल हमें तो लग रहा है मूल से भी आसान क्वेश्चन है, अगर बैलेंस हो जा रहा है और कंपेयर आ रहा है। हो गया, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। चलिए ठीक है, एक काम करें, नीट 2019 का PYQ से क्वेश्चन दे दे रहे हैं तुम लोग को, नीट का और JEE का कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं स्ट्रेट। चलो बात नहीं करो, अभी PYQ का क्वेश्चन लगवाना है हमको। हाँ बोलो बेटा।
बोलो। 20 मतलब तो वही है, 25 × 22.4 वही तो आएगा। क्या यार, कितना गंदा बात करते हो तुम। चलो चलो नोट करो, 2019 नीट का क्वेश्चन है। वो तुमको लगता है, तुमको पढ़ाई गंदा लगता है इसलिए पढ़ाई के बाद गंदी लगती है। हाँ, वो मैसेज पढ़ना तुमको अच्छा लगता होगा ना। चलो लिखो जो का पार्ट। चलो लिखो। ये है कि इससे बात करें थोड़ा सब लोग क्लास रिफ्रेश हो जाता है, ये भी थोड़ा उस टाइप का अच्छा बच्चा है, बुरा मानता नहीं है। बुरा लग जाता है बेटा, बुरा लगता है क्या मेरे बात का? हाँ लग भी जाएगा तो हमारा क्या। चलो ठीक है, मजाक था। लिखिए लिखिए, चलिए लिखिए लिखिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, आंसर बता रहे हैं आप, क्वेश्चन ढूंढिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन required to produce, required to produce 20 moles of ammonia। और वर्ड यूज किया है इन हैबर्स प्रोसेस। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। हाँ, ऑप्शन दे दे रहे हैं यहाँ पे, 40, 10, 20 और लास्ट है 30। आ गया यार? अगर कंपेयर करने आ रहा है तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, रिएक्शन लिखे बस आंसर 30। क्या दिया हम तो देख लें। 20 मोल हाइड्रोजन, हम अमोनिया का मोल, अरे हाइड्रोजन का मोल, अमोनिया का मोल दे दिया है। निकाल लो बस, सुन सुन के, सुन सुन के कि सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? सॉल्व भी कर लिए? सॉल्व करो बेटा। हाँ, अच्छा बताओ, नॉर्मल स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन है। कैसे पता? एक ही रिएक्टेंट की वैल्यू दी है। हम्म 30 है बेटा। हाँ सही है। वीडियो क्यों रुक गया यार? नहीं, कुछ भी हो, लेकिन स्मार्ट लग रहे हैं हम। चलो, हाँ बेटा, आ गया 30। हाँ, अच्छा वो लोग मर्ज कर लेंगे।